हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 8 मोशन के इनबॉक्स या फिर हम कहेंगे ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस। तो हमने पहले पेज नंबर 100 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नेक्स्ट इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 102 के क्वेश्चंस। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताइए। तो स्टार्ट करते हैं। What is speed? Speed क्या होता है? Speed is the distance traveled by an object in a given interval of time. Speed एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, उसे हम कहते हैं स्पीड। और वहीं अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी की डेफिनेशन हमेशा हम डिस्प्लेसमेंट से एसोसिएट करते हैं। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। और स्टूडेंट्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस हमें पता है। डिस्टेंस इज द टोटल टाइम ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल टाइम ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस। ओके, इट इज द डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो पहला डिफरेंस हुआ हमारा, स्पीड इज हमारा एसोसिएटेड है डिस्टेंस से और वेलोसिटी एसोसिएटेड है डिस्प्लेसमेंट से। नेक्स्ट सेकंड, स्पीड का सेकंड हमारी सेकंड पॉइंट है, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। ओके, देयरफॉर इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। हमने स्केलर क्वांटिटी की अगर बात करें तो वो क्वांटिटी जिसका की सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती है। तो हमारी स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम स्पीड को एसोसिएट करते हैं डिस्टेंस से और डिस्टेंस की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वहीं वेलोसिटी की, इट हैज अ यूनिक डायरेक्शन, देयरफॉर इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनका की मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसमें डायरेक्शन भी होती है। और क्योंकि हम वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट से एसोसिएट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, तो इसी तरीके से वेलोसिटी का भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है। हम वेलोसिटी को डिनोट करते हैं एस एरो से और स्पीड को सिंपल एस से, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एरो डिफाइन करता है कि ये एक डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है जिसमें कि हमें डायरेक्शन भी डिफाइन करने की जरूरत है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीड का फॉर्मूला, जो कि हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ओके, जो कि हमारी डेफिनेशन कह रही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। एंड वेलोसिटी इज योर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। एक पर्टिकुलर इंटरवल में उसका इनिशियल पॉइंट ऑब्जेक्ट का और फाइनल पॉइंट, जैसे पॉइंट ए से बॉडी बी तक मूव करी है, तो अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से इस तरीके से मूव कर रहा है पॉइंट बी तक, तो ये पूरा डिस्टेंस जो भी ट्रैवल किया है उसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी हेल्प से डिस्टेंस ट्रैवल्ड आएगा। ठीक है, और अगर इस पॉइंट के बीच में हम इस तरीके से ट्रैवल करेंगे तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हमारा डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। राइट, तो अगर हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है तो ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब ये स्ट्रेट लाइन की कितना डिस्टेंस है, वो कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड करेंगे हम टाइम इंटरवल से। लास्ट पॉइंट, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। हमारी डिस्टेंस की वैल्यू क्योंकि कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमारी स्पीड की वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं होती। ऑल्दो इट कैन बी जीरो, देन अगर हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड जीरो है तो उस केस में स्पीड की वैल्यू भी जीरो होगी। इसका एग्जांपल है व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, एक पॉइंट पे ही स्टेशनरी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही स्टेशनरी है, तो उस केस में अगर पॉइंट ए पे है एक ऑब्जेक्ट, तो उस केस में बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर उसका स्पीड भी जीरो होगा। बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। वहीं वेलोसिटी की वैल्यू
इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। मतलब कि वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो का केस आप समझ सकते हैं कि जब हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो है उस केस में, ठीक है, जैसे कि, और नेगेटिव उस केस में जिस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रेफरेंस पॉइंट से पीछे आ गई, जैसे कि हम पॉइंट ए से मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट पॉइंट बी तक गया, उसके बाद पॉइंट सी तक गया, ठीक है। तो इस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हुई सी और ए के बीच का डिस्टेंस, ओके। क्योंकि हम इसकी डायरेक्शन को यहां से रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, तो ये डायरेक्शन हुई इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन और ये डायरेक्शन हुई इसकी नेगेटिव डायरेक्शन। तो हमारी डिस्टेंस की वैल्यू हो गई माइनस में, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सॉरी हो गई माइनस में, इट इज इक्वल टू माइनस AC। तो उस तरीके से हमारी वेलोसिटी को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मतलब माइनस AC अपॉन टाइम इंटरवल। इस पूरे पाथ को कवर करने में कितना टाइम लगा, ओके, उसकी वैल्यू। तो उस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर जीरो भी आ सकती है। जीरो का हमने एग्जाम्पल देखा ही था पुरानी वीडियोस में, मैं फिर से बता देती हूं। जैसे कि एक सर्कुलर पाथ है, हमारी ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था और वो सर्कुलर पाथ पे हमारा ऑब्जेक्ट मूव करा है और वापस से पॉइंट ए पे ही आ गया। तो इस केस में इनिशियल पोजीशन हुई ऑब्जेक्ट की पॉइंट ए, फाइनल पोजीशन भी ऑब्जेक्ट की हुई पॉइंट ए। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हुई इस केस में? जीरो, क्योंकि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन दोनों ही सेम है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो वो हुई एस बार हुआ आपका इक्वल टू जीरो, ओके। तो वी बार हुआ जीरो अपॉन टी, तो वैल्यू आई हमारे पास जीरो, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. Under what conditions is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्या ऐसी कंडीशंस हैं जब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसी ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड के बराबर है। तो हम इसके लिए सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं। एवरेज स्पीड की वैल्यू होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन एंड एवरेज वेलोसिटी इज योर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, अगर हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को इक्वल करना है तो इनकी RHS राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन मस्ट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। उस कंडीशन को ट्रू होने के लिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड मस्ट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब पूरा जितना भी डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होना चाहिए। तो अगर हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिस्प्लेसमेंट के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमारी सेम है। अच्छा, क्या हम कोई एग्जांपल सोच सकते हैं कि जब हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है? ऐसा उस केस में होता है जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए हमेशा हमारे डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है। मतलब S इज इक्वल टू S बार इफ एंड ओनली इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, इफ एंड ओनली इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन
स्ट्रेट लाइन। ओके, तो हमारी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब इक्वल होती है? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बराबर होती है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बराबर तब होती है जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? आपने देखा होगा आपके व्हीकल्स में एक ओडोमीटर लगा होता है। ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल्स, जो आपके मूविंग व्हीकल्स हैं, उनमें एक ओडोमीटर लगा होता है। वो मेजर करता है हमारा डिस्टेंस। जैसे कि अगर मैं कार की बात करूं तो हम कहेंगे कार की रीडिंग क्या है। तो कार की रीडिंग मतलब वो गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो वो जो डिवाइस है ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करके देता है, उस डिवाइस को हम कहते हैं ओडोमीटर। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये ओडोमीटर काम कैसे करता है? जो ओडोमीटर है ये हमारा, इसकी रीडिंग्स आती हैं आपके कार के व्हील्स की हेल्प से। आपके कार की व्हील्स के ऊपर ओडोमीटर की चिप लगी होती है। उसमें जब जब आपकी गाड़ी का व्हील एक पूरा रोटेशन ले लेता है, मतलब पूरी तरीके से रिवॉल्व हो चुका होता है, रोटेट कर जाता है, तो उसकी रीडिंग एक पॉइंट बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी कार, जैसे जैसे हमारी कार मूव करती है, वैसे वैसे उसका एक सर्कल पूरा होता रहता है। टायर का एक एक सर्कल पूरा होता रहता है, और उसको हम ओडोमीटर में कैलिब्रेट करते हैं, मतलब उसको हम कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर्स की टर्म्स में। जैसे कि किसी भी गाड़ी के लिए हम ले लेंगे कि अगर हमारी वो गाड़ी 2000 टाइम्स माना उसका एक गोल घूम गया है, एक टर्न्स ले लिए हैं उसके व्हील ने, तो वो इतने किलोमीटर चली है, या फिर 100 मीटर में एक गाड़ी ने इतने टर्न्स लिए हैं उसके व्हील ने, तो हम उस सारी चीज को ओडोमीटर में कैलिब्रेट करते हैं। मतलब ओडोमीटर में व्हील के रोटेशन के टर्न्स को हम कन्वर्ट करते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड में। ओके, तो इसका आंसर है डिस्टेंस। ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है किसी ऑटोमोबाइल में। नेक्स्ट इज व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसका पाथ कैसा होता है। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन देखनी है तो आप इस चैप्टर की पुरानी वीडियो में उसको रेफर कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में मूव कर रहा है इक्वल टाइम, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्मली मूव कर रही है वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। तो ऐसे केस का एग्जांपल है जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है, मतलब इक्वल ही इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सीधी सीधी मूव कर रही है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है स्ट्रेट लाइन पाथ। मतलब object, when an object moves in straight line path, then it is said to have a uniform motion. ठीक है, now next is your question number 5. ये एक न्यूमेरिकल है। आई होप आपने बाकी के आंसर नंबर 1 और 2 का सोल्यूशन देख लिया होगा। हम यहीं पे से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मीटर। अच्छा, तो हमारी एक स्पेसशिप है, कुछ इस तरीके से एक स्पेसशिप इमेजिन कर लीजिए आप, राइट। और एक हमारे पास
ग्राउंड स्टेशन है। ओके, ये हमारा ग्राउंड स्टेशन है। तो आपका सिग्नल ये स्पेसशिप से स्टेशन तक आ रहा है। कितने देर में? 5 मिनट्स में। मतलब कि अगर हम स्पेसशिप से कोई सिग्नल भेज रहे हैं, उसे स्टेशन, ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचने में 5 मिनट्स लग रहे हैं, तो हमें स्पेसशिप और स्टेशन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? स्पेसशिप और स्टेशन के बीच में, ग्राउंड स्टेशन के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो हमें पता है, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। हमें टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, हमें स्पीड दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट, सिग्नल स्पेसशिप से स्टेशन तक स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा है, राइट? तो t को हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारे पास t की वैल्यू है 5 मिनट। इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 60, तो हो जाएगी 300 सेकेंड्स। और स्पीड की वैल्यू है हमारी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, दैट इज s, राइट? ओके, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड मतलब v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, मतलब कि s अपॉन t। तो इट इंप्लाइज दैट s इज इक्वल टू v इंटू t। v की वैल्यू है 3 इंटू, ये है हमारा v, ओके, 3 इंटू 10⁸ और t की वैल्यू है, हमने टाइम को मिनट से सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया था, तो इसकी वैल्यू हुई 300 सेकंड्स। तो इन्हें टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 900 इंटू 10⁸। और डिस्टेंस की यूनिट हमें पता है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर m, ओके? या फिर हम इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻10 मीटर। ये है इसका आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं। स्पेसशिप से स्टेशन तक एक सिग्नल भेजा गया, जिसका, जो कि 5 मिनट लगे जिसे भेजने में, ठीक है? तो हमारे पास टाइम था 5 मिनट, और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उसकी स्पीड है, मतलब सिग्नल को स्पेसशिप से स्टेशन तक पहुंचने में जो स्पीड लगी उसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें इस केस में डिस्टेंस निकालना है स्पेसशिप और ग्राउंड स्टेशन के बीच में। हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, राइट? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड की वैल्यू है हमारी 3 इंटू 10⁸ और टाइम की वैल्यू है हमारी 300 सेकेंड्स, राइट? इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया तो वी हैव गॉट 900 इंटू 10⁸ मीटर्स। तो आंसर है आपका 9 इंटू 10⁻10 मीटर, ओके? मतलब स्पेसशिप और ग्राउंड स्टेशन के बीच में डिस्टेंस है 9 इंटू 10⁻10 मीटर्स का। सो आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चंस पेज नंबर 102 के एनसीईआरटी के समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें।
इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड सी यू सून।